जय हिंद दोस्तों, मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। इस पृथ्वी पर बात करें, इस हिंदुस्तान की बात करें या इस समाज की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने आस्था है। चाहे वह वर्ग बेस पर हो, चाहे वह जाति बेस पर हो, चाहे वह समुदाय बेस पर हो, चाहे वह धर्म बेस पर हो। इसी आस्था को लेकर हम लोग हमेशा इस बात के लिए समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि देखने वाला यह हमें कहे कि सबसे बड़े यदि आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं हूँ। तो कोई आस्था के लिए अपने माथे पर धार्मिक शब्द लिखवा लेते हैं, तो कोई अपने शर्ट पे लिखवा लेते हैं, तो कोई अपने हाथों पर, तो कोई अपने सवारी पर, तो कोई अपने घर पर, तो कोई अपने किताबों पर, यहाँ तक कि लोग अपने दिल पर भी उस आस्था से जुड़े शब्द को लिखवा लेते हैं। जो आस्था जुड़ी हुई है, इससे न जाने हम लोग कई ऐसी गलतियां करते हैं। इसको हम लोग देखते तो हैं लेकिन कभी सोचे नहीं, बहुत ऐसी गलतियां हैं। मैं इसलिए आपको अपडेट दे रहा हूँ। जो अभी समय चल रहा है यह शादी का समय है, मौसम है, और काफ़ी धूमधाम से अत्यधिक संख्या में शादी विवाह शुरू है, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, तो चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें स्वयं को आस्थावान दिखाने के लिए हम लोग कई सारे ऐसे प्रक्रियाएं अपनाते हैं। तो कभी अपने धार्मिक रूप का शर्ट पहन लेते हैं, कभी टी शर्ट पहन लेते हैं, तो कभी अपने कपड़े पर धार्मिक स्लोगन लिखवा लेते हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि हम लोग इससे बचें, क्योंकि ये हमारा एक धार्मिक आस्था है। और इस आस्था से यदि जोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये सदियों से चला आ रहा है, एक परंपरा है कि जब भी हम लोग अपने कार्ड पर छपवाने जाते हैं शादी के लिए, तो इसमें अपना एक धार्मिक वाक्य कुछ लगाते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग वाक्य को लिखते हैं। ठीक है, ये लोग अपने आस्था के माध्यम से लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम लोग इसका उपयोग देखें तो सिर्फ पढ़ने तक ही इसका उपयोग होता है। बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं, जला देते हैं, या कूड़ेदान में हम लोग फेंक देते हैं, या सड़क पर इधर उधर रहता है, जो कि हमारे पैरों तकले कुचला जाता है। जैसे आप इस तस्वीर को देखिए, एक शादी का कार्ड है और इस दोनों कार्ड पर धार्मिक वाक्य लिखे, और एक दोनों कार्ड पर जो वाक्य लिखा हुआ है एक धर्म से जुड़ा हुआ है। एक धर्म नहीं, यह एक आस्था है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस आस्था को बरकरार रखने के लिए, इस आस्था को बनाने के लिए शादी पर धार्मिक वाक्य लिखवा दिए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत हद तक यह सही है, इसलिए कि इसको पढ़ने के बाद लोग इसको कचरा में फेंक देते हैं। और यहाँ तक यह भी है, आपको भले अच्छा लगे लेकिन यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक पवित्र और पाक वाक्य है, जुमला है, जिसको लिखवाना उचित नहीं। और खासकर जब हम लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं या पूजा कर्मकांड में जाते हैं, तो हम लोग अपने माथे पर भी उस चीज़ को लगा लेते हैं जो हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है। और हम अपने टी शर्ट और कपड़े पर हम लोग अपना धार्मिक शब्द को लिखवा देते हैं। लेकिन ये भी हमको मालूम होना चाहिए, इसको सफाई के समय बहुत लोग ऐसे हैं कि पैर से अपने रौंदते हैं, पैर से उसको साफ करते हैं, जो कि सही नहीं है किसी के लिए। और हम लोग यहाँ तक भी देख लिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने हाथ पर धार्मिक शब्द लिखवा लेते हैं, कुछ लोग ओम लिखवा लेते हैं, कुछ लोग अल्लाह लिखवा लेते हैं, जो कि उचित नहीं। इसीलिए कि कब आदमी पवित्र और अपवित्र है यह कोई नहीं बता सकता। अगर वास्तव में अगर आप आस्थावान व्यक्ति हैं, आप मजहबी शख्स हैं, तो ईश्वर और अल्लाह आपके दिल में होने चाहिए, लगी दिखावा के लिए। और यदि आप इस चीज़ को उपयोग करते हैं तो इसको या तो जला दें, या तो आप इसको कहीं मिट्टी कोड़कर दफना दें, अन्यथा इसको फेंकेंगे तो लोगों के पैरों से यह कुचला जाएगा, कुछ कचरे में जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे। तो आपको इस खबर को बताना, इस चीज़ को बताने का पर्पस ये है, मकसद ये है कि आप यदि इस चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, आपके परिवेश में ऐसे हो रहे हैं, तो लोगों को समझाएं और बताएं।
चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।